स्त्री जितना छोटा शब्द है उतना ही अधिक महत्व रखता है मानव उत्पत्ति के लिए। पृथ्वी पर प्रत्येक वो प्राणी जो सांस लेता है, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह है, सभी की उत्पत्ति का एकमात्र जरिया है और वो है स्त्री। और उसी स्त्री की दशा कई वर्षों से दयनीय है। वैसे तो कई कारण हैं उनकी इस दयनीय स्थिति के, परंतु यदि गहराई से मंथन किया जाए तो इस स्थिति को उत्पन्न करने का मुख्य कारण है धर्म। यदि सत्य कहा जाए तो धर्म की स्थापना ही इसीलिए की गई है। और ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म ने ही स्त्रियों को गुलाम या दासी बनाने का कार्य किया है एवं उनको इस दयनीय स्थिति में पहुंचाया है। आप किसी भी धर्म में झांक कर देखोगे तो सभी धर्मों में स्त्रियों के प्रति समान मानसिकता ही है। यदि इसमें कण मात्र का भी संशय है तो आप स्वयं से ही प्रश्न अवश्य ही करें। बहुत से बाबाओं के प्रवचन में आपने सुना होगा कि एक महिला को बाल्यावस्था में पिता, विवाह से पूर्व अपने भाई तथा विवाह के बाद अपने पति के सानिध्य में रहना चाहिए। यही नहीं, जब उस महिला का पुत्र हो जाए तो उसे अपने पुत्र या पौत्र के संरक्षण में अपना जीवन यापन करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति क्यों आई? क्योंकि धर्म ने स्त्री को मन व चित्त से इतना कमजोर कर दिया है कि वह स्वयं को नगण्य ही मानती है। और ऐसा नहीं है कि पुरुषों ने उन पर प्रतिबंध लगाया है, यह प्रतिबंध स्वयं महिलाओं ने ही स्वीकार किए हैं। वह स्वयं मानती है कि यदि वे धर्म में लिखे रीति रिवाजों, परंपराओं का उल्लंघन करती है तो महापाप होगा, जिसके लिए वो दंड की भागी होगी। ऐसे ऐसे खौफ, डर को धर्म ने दिखाया है कि महिलाएं स्वयं ही उनमें ढलने के लिए मजबूर हो गईं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई विवाहित महिला सिंदूर नहीं लगाए है या बहुत ही कम लगाए है, मंगलसूत्र धारण नहीं किया हो, तो दूसरी महिला खुद सिंदूर व मंगलसूत्र पर धर्म का ज्ञान देने लगती है। कहने को तो धर्म के अनुसार स्त्री पवित्र देवी है, पूजनीय एवं वंदनीय है, लेकिन क्या वास्तविकता में यह सार्थक है? जिस स्त्री को 9 दिन देवी मानकर उसकी पूजा की जाती है, क्या बाकी दिनों में भी स्त्रियों को वही मान, सम्मान, स्थान प्राप्त है? यदि इसमें जरा सी भी सत्यता है तो देश में हर रोज़ न जाने कितनी खबरें आती हैं जिसमें महिलाओं के प्रति समाज की सोच साफ झलकती है। यदि मानवता के मूल से देखा जाए तो महिलाओं को पूजने या देवी मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस उनको अन्य इंसानों की तरह सम्मान एवं अधिकार प्राप्त हो जाए तो धरती पर स्त्री एवं पुरुष के बीच की असमानता ही समाप्त हो जाए और एक महिला भी स्वयं के जीवन को पाप या पुण्य से परे गर्वित महसूस कर सके। धर्म के अनुसार धर्म मानव जीवन के लिए नियमों, रीति रिवाजों, परंपराओं का क्रमबद्ध तरीका है जिससे जीवन सुगम व सरल हो सके। लेकिन क्या इन धर्मों में सभी के लिए समान रीति रिवाज, परंपराएं हैं? हम जब अपने आसपास समाज को देखते हैं तो सत्यता कुछ और ही निकल कर सामने आती है। तो हम कैसे मान लें कि धर्म निष्पक्ष एवं सभी के लिए समान भाव रखता है? क्या इन धर्मों में स्त्री और पुरुष को समान मान, सम्मान, अधिकार, स्थान प्राप्त है? इसका उत्तर आप सभी के पास साक्षात रूप में है, वो भी सत्य प्रामाणिकता के साथ। चलिए कुछ बिंदुओं पर गौर करते हैं। आज तक जितने भी धर्म इजाद हुए, क्या किसी भी धर्म की स्थापना महिला ने की है? एक महिला किसी धार्मिक स्थल की पुजारी क्यों नहीं बन सकती? धर्म के अनुसार विवाहित महिला को सिंदूर, मंगलसूत्र धारण करना आवश्यक है। पुरुषों के विवाहित होने की पहचान के लिए धर्म में क्या प्रावधान है? धर्म के अनुसार स्त्रियों को पति, पुत्र आदि के लिए व्रत एवं पूजा करनी चाहिए, जबकि पुरुष ऐसे किसी भी रीति रिवाज से मुक्त है। धर्म के अनुसार कन्यादान करना पिता के लिए महापुण्य है। बेटे को दान करने का कोई नियम है क्या?
धर्म के अनुसार यदि किसी स्त्री के पति की मृत्यु उससे पहले हो जाए तो वह स्त्री अभागी या भाग्यहीन होती है। उस महिला को शुभ कार्यों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह दुर्भाग्यपूर्ण एवं अपशगुन माना जाता है। इसी प्रकार मंदिरों में भी विधवा स्त्री का प्रवेश वर्जित है। पहले के समय में तो ऐसी स्त्रियों को उनके पति के साथ सती करने का भी रिवाज था। जिस महिला के संतान नहीं है उसको भाग्यहीन की श्रेणी में रखा गया है। धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश का प्रतिबंध क्यों है? धर्म के अनुसार एक महिला के चरित्रवान सौभाग्यवती होने के भी बहुत से नियम हैं। जैसे महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि स्वतंत्रतापूर्ण हंसना भी नहीं चाहिए। यदि कोई स्त्री क्रोध करती है या ऊंची आवाज़ में बात करती है, हंसती है या बोलती है तो वह वाचाल अवगुणों से युक्त होती है। इस प्रकार की न जाने कितने नियम, रीति रिवाज, परंपराएं भरी पड़ी हैं धर्मों में। यहाँ तक कि महिलाओं के पहनावे भी धर्म ही तय करते हैं। यदि गौर किया जाए तो धर्म ने महिलाओं को दासी बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। जिस प्रकार गुलाम दूसरे के बनाए हुए नियमों पर चलकर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार धर्म में महिलाओं के लिए इंतजाम किया गया है ताकि वो स्वयं के लिए सोच ही ना सकें। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं, कैसे रहना है, कैसे नहीं, ये सब भी तय करने वाला धर्म ही है। यदि किसी इंसान की स्वतंत्रता छीनकर उसके रहन सहन, विचार, कर्म धर्म तय करता है तो वो धर्म नहीं, निश्चित ही गुलामी है। आखिर धर्म में स्त्रियों का स्थान, महत्व एवं योगदान है क्या? आखिर किसने धर्म एवं धर्म के ठेकेदारों को महिलाओं की स्वतंत्रता का दमन करने का अधिकार दिया? क्यों एक स्त्री अपने प्राकृतिक स्वभाव, भावनाओं जैसे क्रोध, प्रेम, हंसी, अपनी स्वाभाविक आवाज़ आदि को सिर्फ इसलिए अपने अंदर दबा कर घुटती रहे कि धर्म में ये स्त्रियों के अवगुण का परिचायक है? क्यों केवल स्त्री की पवित्रता को ध्यान में रखा जाता है और उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है? क्यों केवल महिलाओं को ही विवाहित दर्शाने के लिए मंगलसूत्र, सिंदूर की व्यवस्था की गई? यदि सिंदूर मंगलसूत्र से पति की आयु लंबी होती तो पूरे शरीर पर धारण कर पति को अमरता प्राप्त हो जाती और किसी भी स्त्री पर विधवा का कलंक न लगता। लेकिन ये सत्य नहीं है। हम सभी जानते हैं कि संतान उत्पत्ति स्त्री एवं पुरुष दोनों पर ही निर्भर है। तो संतान न होने पर केवल महिला ही भाग्यहीन क्यों? मासिक धर्म एक प्राकृतिक क्रिया है जो मानव उत्पत्ति का एकमात्र जरिया है। तो उसके कारण कोई महिला अपवित्र कैसे हो गई, जिसके कारण महिलाओं का धार्मिक स्थलों में प्रवेश वर्जित हो जाता है? भगवान धर्म का भय महिलाओं में इस तरह भरा हुआ है कि महिला खुद मासिक धर्म के समय में धार्मिक कामकाजों में उपस्थित न रहने को पाप मानती है। भगवान धर्म का भय महिलाओं में इस तरह भरा हुआ है कि महिला खुद मासिक धर्म के समय में धार्मिक कामकाजों में उपस्थित रहने को पाप मानती है। उसका स्वयं का मानना है कि वह इस समय अंतराल में अपवित्र है। क्या इन सभी कुरीतियों, रीति रिवाजों को महिलाओं पर थोपने में पुरुषों का हाथ है? नहीं, महिलाओं ने स्वयं ही धर्म एवं उनकी कुरीतियों को स्वीकार किया है और बढ़ावा दिया है। इनका विरोध न करके, ये जानते हुए भी कि सबसे ज़्यादा महिलाओं को शोषण करने वाले यही धर्म है। ये कैसा धर्म है जो डर के साए में लोगों को जीने पर मजबूर करता है? वैसे तो अब तक हमारे सभी बंधु धर्म की सत्यता से अवगत हो चुके होंगे कि ये जितने भी धर्म एवं धार्मिक ग्रंथ, किताबें हैं, कोई भी ईश्वरीय नहीं है। ये सभी मानव निर्मित हैं, जिसमें पशु, पक्षी, वृक्ष, पुरुष, यहाँ तक कि पत्थर का भी विशेष स्थान है। बस एक स्त्री ही है जिसका ना तो कोई अधिकार है और ना ही अस्तित्व एवं सम्मान। धन्यवाद। जय संविधान, जय मूल निवासी।